हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ पवन गर्ग और आज हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में कुछ और जानेंगे। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से पोटेंशियल कितना होता है ये हम आज डिस्कस करेंगे। सपोज ये जनरल पॉइंट P है और मुझे इस डाइपोल की वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से पोटेंशियल निकालना है। तो P पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मुझे जरूरत पड़ेगी P पॉइंट से इन दोनों इंडिविजुअल चार्जेस की डिस्टेंस। तो प्लस क्यू से P की डिस्टेंस और माइनस क्यू से P की डिस्टेंस मुझे लिखना होगा। तो प्लस क्यू से P की डिस्टेंस होती है अकॉर्डिंग टू कोसाइन लॉ। अगर ये डिस्टेंस R है, ये डिस्टेंस हाफ ऑफ 2 है यानी A है और मुझे ये डिस्टेंस लिखनी है, तो इट विल बी R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2RA cos थीटा होल पावर 1/2। ये डिस्टेंस हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ cos 180 माइनस थीटा हो जाएगा और cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, तो यहाँ पर ये डिस्टेंस हो जाएगी R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2RA cos थीटा होल पावर 1/2 दैट इज अंडर रूट। तो अगर मैं नेट पोटेंशियल की बात करूं तो नेट पोटेंशियल होगा पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव होगा, पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, यानी ये सबट्रैक्ट हो जाएंगे। तो प्लस क्यू का पोटेंशियल अगर मैं लिखूं तो वो होगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस क्यू चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव होगा। अब मुझे इसका मतलब ये हुआ जो नेट पोटेंशियल है वो सबट्रैक्ट हो जाएगा। इस डिस्टेंस को मैं सपोज R प्लस लिख देता हूँ और इसे R माइनस लिख देता हूँ। तो यानी मुझे R प्लस और R माइनस की टर्म में अगर मैं बात करूँ तो हो जाएगा के क्यू अपॉन R प्लस माइनस के क्यू अपॉन R माइनस। R प्लस रिप्रेजेंट्स distance from positive charge and R minus represent distance from negative charge। KQ अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये आएगा 1 अपॉन R प्लस माइनस 1 अपॉन R माइनस। ये 1 अपॉन R प्लस और 1 अपॉन R माइनस की वैल्यू मैं यहां से निकालूंगा। तो इसके लिए बेसिकली अगर मैं इससे देखूं तो 1 अपॉन R प्लस की वैल्यू होगी 1 अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2RA cos थीटा होल पावर 1/2। अगर मैं इसमें से R स्क्वायर कॉमन ले लूं तो 1 अपॉन R स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आएगा, दैट इज पावर 1/2 आएगा, तो बाहर आएगा R रह जाएगा और बाकी अंदर बचेगा 1 प्लस A स्क्वायर बाई R स्क्वायर प्लस 2A बाई R cos थीटा होल पावर 1/2। अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो A स्क्वायर की वैल्यू मच लेस देन R स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं A स्क्वायर के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर सकता हूँ R स्क्वायर को, तो ये टर्म टेंड्स टू 0 हो जाएगी। तो इस केस में हम ये लिख सकते हैं 1 अपॉन R प्लस इज इक्वल टू 1 बाई R और ये बचा 1 प्लस 2A बाई R cos थीटा होल पावर 1/2 जो कि ऊपर जाके पावर माइनस हाफ हो जाएगी, तो ये जाएगी 1 प्लस 2A बाई R cos थीटा होल पावर माइनस 1/2। ये प्लस की हाफ पावर थी, ऊपर जाके माइनस हाफ हो गई। इसे हम बाइनोमियल एक्सपेंशन से खोलें और हायर पावर्स को अगर हम नेग्लेक्ट कर दें तो ये होगा 1 बाई R इंटू 1 माइनस 1/2 इंटू 2A बाई R cos थीटा। यहाँ ध्यान देना मैंने बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाया, दैट इज 1 प्लस एक्स टू द पावर n, ये होगा 1 प्लस nx। हायर पावर नेग्लेक्टेड है तो क्योंकि हायर पावर में हमें A स्क्वायर बाई R स्क्वायर मिलेगा जो नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो 1 प्लस nx में n की वैल्यू यहाँ माइनस हाफ है और आगे
x की वैल्यू ये 2a/r cos थीटा है, तो माइनस हाफ आगे आ जाएगा, यहाँ पर पावर उठ गई तो माइनस हाफ यहाँ पर आ जाएगा, यानी 1 माइनस हाफ 2a/r cos थीटा आ जाएगा। इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/r इंटू 1 माइनस a/r cos थीटा। इन द सिमिलर वे अगर मैं 1/r माइनस निकालूं तो ये आएगा 1/r माइनस इज इक्वल टू, यहाँ पर प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा, और यहाँ प्लस आ जाएगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ 1/r इंटू 1 प्लस a/r cos थीटा। ये दोनों वैल्यू हम अगर इस इक्वेशन में डालें तो नेट पोटेंशियल V इक्वल टू के क्यू इंटू 1/r प्लस माइनस 1/r माइनस, इन दोनों की वैल्यू डाल देते हैं हम, तो के क्यू इंटू 1/r इन दोनों में कॉमन आ रहा है तो मैं इसको बाहर ले लेता हूँ, तो के क्यू अपॉन आर रह जाएगा, अंदर आएगा 1/r प्लस तो 1 माइनस a/r cos थीटा, ये तो 1/r प्लस की वैल्यू हो गई, माइनस 1/r माइनस की जगह ये डाल दिया, 1/r हम बाहर कॉमन ले चुके हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस a/r cos थीटा। इससे हमें पोटेंशियल आएगा के क्यू बाई आर इंटू 1 माइनस 1 कट जाएगा, माइनस a/r माइनस a/r दैट इज माइनस 2a/r cos थीटा। q इंटू 2a को हम p लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा p कैप की डायरेक्शन माइनस q से प्लस q डायरेक्शन में होती है, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो p कैप की डायरेक्शन इस साइड में आएगी माइनस q2 प्लस q। हमने p कैप से अपोजिट डायरेक्शन में थीटा लिया है, अपोजिट डायरेक्शन के साथ थीटा लिया है, तो इस केस में हमारे पास आएगा माइनस के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसे हम सिंप्लीफाई करें तो इसमें हमने थीटा जो है वो पी कैप से अपोजिट डायरेक्शन के साथ लिया है, अगर मैं पी कैप के डायरेक्शन के साथ थीटा लूंगा तो यहाँ पर 180 माइनस थीटा यानी प्लस थीटा हो जाएगा, तो इस केस में यहाँ पर आ जाएगा v इक्वल टू के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ऊपर वाले फॉर्मूले में उसमें केवल इतना सा अंतर है, एंगल इज बिटवीन थीटा इज बिटवीन माइनस पी वेक्टर एंड आर वेक्टर, और यहाँ पर थीटा इज बिटवीन पी वेक्टर एंड आर वेक्टर। तो थीटा इज बिटवीन पी वेक्टर एंड आर वेक्टर, यानी इस फॉर्मूले को हमें याद रखना है v इक्वल टू के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब अगर हम अलग अलग पॉइंट पे डाइपोल की पोजीशन देखें, अगर डाइपोल की वजह से पोटेंशियल हम निकालें, तो फर्स्ट केस 1, सपोज ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, पी वेक्टर इस डायरेक्शन में आएगा, तो अगर हम यहाँ से सपोज परपेंडिकुलर इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना चाहें तो ये आर वेक्टर हो जाएगा, तो इस केस में एंगल जो बन रहा है वो 90 बन रहा है, और ये कहलाती है इक्वेटोरियल लाइन। तो इक्वेटोरियल लाइन पर अगर हम पोटेंशियल निकालें तो यहाँ पर आएगा के पी इंटू कॉस 90, और कॉस 90 जैसा कि हम जानते हैं 0 होता है, तो cos 90 0 होने की वजह से v इक्वेटोरियल 0 आ जाएगा। इसका मतलब इक्वेटोरियल पे एक लाइन अगर हम ड्रॉ करें तो उसके हर पॉइंट का पोटेंशियल 0 रहेगा। इनफैक्ट हम इसे अगर थोड़ा सा और एलोबरेट करें तो यहाँ से इक्वेटोरियल लाइन से पास होने वाला जो प्लेन होगा, परपेंडिकुलर प्लेन होगा, उसके हर पॉइंट की डिस्टेंस प्लस क्यू और माइनस क्यू से बराबर होगी, तो उस केस में इक्वल एंड अपोजिट पोटेंशियल उस प्लेन पर हर पॉइंट पर जनरेट होगा।
इसलिए नेट पोटेंशियल हर जगह पर 0 होगा। यानी हमें ऐसा प्लेन मिल गया जिसके हर पॉइंट का पोटेंशियल 0 होगा और वो इक्वल भी होगा। ऐसा प्लेन जिसके हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है, इक्वल होता है, उसे हम इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। तो एक तरह से प्लस क्यू और माइनस क्यू के डाइपोल की इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गई इस इक्वेटोरियल एक्सिस से पास होने वाला वर्टिकल प्लेन। तो ये भी इक्वेटोरियल लाइन पर 0 हो जाएगा। अगर हम एक्सियल लाइन पर निकालें तो वी एक्सियल इक्वल टू थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी या 180 हो जाएगी। तो वो डिपेंड करता है, अगर 0 ले रहे हैं सपोज हम, तो उस केस में आ जाएगा cos 0 1 हो जाएगा, kp इंटू cos 0 अपॉन r स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट v एक्सियल इज इक्वल टू, थीटा की वैल्यू यहाँ 0 डाल देंगे तो cos 0 1 होता है, तो ये हो जाएगा kp अपॉन r स्क्वायर। तो अलग अलग थीटा के लिए इस तरह से हम पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू।